स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षरधाम नाधिपति श्री स्वामीनारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं। स्थितिमतिवरे कान्तिकवृषे सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञानदत्तं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वदा। हय्ये तबर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यूं। ते श्री ज्ञान योगीराज गुरुने नित्ये नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे
शुभव्यक्षर पदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता जे छे मानस पुत्र का काजिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीझया काकाजीने मलकंतु मुख पुलकित हयो युवानो ने जे गमे एवा सुरद भूलकु विरल वंदन अहो असी भाईने ब्रह्म रूप निज ने मानतावळी श्रीजी हइये धारता जे मस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवामा धन्यता यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन बात 113वीं। स्वामीनारायण हरि स्वामी बात करते हैं एक भगवान की मूर्ति में ही सुख है और अन्य कहाँ भी मोक्ष है ही नहीं, पर ऐसे साधु के समागम में मोक्ष है। 2 साधन तो आपका हो चुका है, एक तो पुरुषोत्तम को पहचान लिया है और साधु को भी पहचान हो चुकी है। और ये जो 4 बात आगे जैसे 112 में कही उसका तो गुण ही लेते रहना और द्रोह नहीं करना, बस उतना करने का बाकी रहता है। एक भगवान की मूर्ति में ही सुख है। इसके ऊपर श्रीजी महाराज ने वचनामृत सारंगपुर 1 में उसके ऊपर विगतवार बात करते हुए कहा है कि भगवान का एक निमेष मात्र का दर्शन भी अनंत कोटि ब्रह्मांड के विषय सुख से भी बहुत ही अधिक है। उपरांत भगवान के एक रूप में जितना सुख है उतना सुख तो अनंत कोटि ब्रह्मांड को सुख विषय सुख को यदि हम एक साथ में जमा करते हैं तो भी उसके कोटिमा भाग के बरोबर भी होता नहीं है। तो इसलिए ये कहा है कि एक भगवान की मूर्ति में, मतलब कि सहजानंद श्री स्वामीनारायण भगवान की मूर्ति में ही सुख है और अन्य कहाँ पे तो मोक्ष है ही नहीं। उपरांत वचनामृत लोया 18 में श्रीजी महाराज कहते हैं जो सुख के आगे अनंत रूपवान स्त्रियों को देखे हुए उसके देखने का जो सुख है वो भी तुच्छ हो जाता है और यह लोक और परलोक संबंधी जो भी पंच विषय के सुख है वो भगवान की मूर्ति के सुख के आगे एकदम तुच्छ हो जाते हैं। ऐसा तो भगवान का ये स्वरूप है और इसीलिए कहते हैं कि ये सहजानंद स्वामी की मूर्ति में जो सुख है ऐसा सुख और किधर भी नहीं है। वचनामृत अंत्य 27 में कहते हैं भगवान में तो सभी विषयों का सुख एक ही समय में प्राप्त हो जाता है और वो सुख तो महा अलौकिक है
और अखंड अविनाशी है, और उसका वर्णन तो हम कर ही नहीं सकते। ऐसा असीम सुख है। ये बात यहाँ पे श्री जी महाराज हमें बता रहे हैं। पुरुषोत्तम बोलिया प्रीति में भी बताया हुआ है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड की जो समृद्धि है, वो कोटि कोटि कल्प तलक अविच्छिन्नपने यदि उसको भुगतता रहे, उसका जितना सुख है उससे भी अधिक भगवान का एक दर्शन का सुख वो तो बढ़ जाता है। विषय सुख सभी अल्प है और तुच्छ है, और भगवान का सुख तो अपार है, दिव्य है, अलौकिक है, और जो बुद्धिमान होते हैं उसको ही वो पहचानने में आता है। गुणातीतानंद स्वामी प्रकरण 1 की 24वीं बात में कहते हैं कि विषय का जो सुख है उससे तो अधिक तो आत्मा का सुख है, और उस आत्मा का सुख से तो अनंत गुना सुख, वो तो भगवान की मूर्ति का सुख है, और वो तो स्वयं चिंतामणि है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। यहाँ पे जो 4 का गुण लेने के लिए कहा है, तो वो है साधु है, मंदिर है, आचार्य है और सत्संगी है। तो उन चारों का तो गुण ही लेना है, पर उनको अभाव, उनका द्रोह न हो जाए, वो ही मुमुक्षु को देखते रहना है, और उससे दूर रहना है, उस मार्ग से दूर रहना है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 2 की 6ठी बात में गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं कि 4 बात में सुख है, और उसमें से प्रथम तो भगवान की मूर्ति की स्मृति, वही स्वयं बहुत ही अनंत रूप से सुखरूप है। दूसरा तो साधु का समागम है। तीसरा जो है सद्विचार है, और चौथा जो है जो जीव ने विषय का सुख माना हुआ है वो तो दुखरूप है, और सुख तो वो प्रथम की 3 बात में ही है। और विषय में सुख है ऐसी तो बात किसी भी कलम में, किसी भी वेदांत में, शास्त्र में तो रखे ही नहीं है। और आत्मा रूपे बरतने से ही तो ये देश ही अलग हो जाता है, और उसमें कामादिक दोष वगैरह आता ही नहीं है, क्योंकि ये अमायिक का जो सुख है, यहाँ पे माया जगत का कोई भी एक कण भी वहाँ पे प्रस्तुत नहीं है, मौजूद नहीं है, और अति 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 अनंत सुख का सागर है। ऐसी जो भगवान की मूर्ति है उसको ही हमेशा निरंतरता से ध्यान में रखना, अनुसंधान में रखना, वही बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 9 की 187वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि आत्मा रूप से ही बरतना है, मतलब उसका हमेशा अनुसंधान रखना है, भगवान की मूर्ति का ही चिंतन करते रहना है, भगवान की आज्ञा में रहना है, और चौथा एकांतिक का निरंतर समागम करते रहना है। और इस 4 में ही जीव को सुख है। पर एक कामना के लिए, एक कामना के सुख के लिए ये तो देह हम बेच रहे हैं, उसके वजह से तो भगवान का सुख आता ही नहीं है। देखो ने जो नहीं भुगतते हैं वो कहाँ मर जाते हैं क्या? इसीलिए कहते हैं कि रसना वश करी हरि रटे सो पहुँचे प्रभु धाम। जहाँ पे रचनाओं का पोषण नहीं होता है, मतलब कि देह और इंद्रिय का और अंतःकरण का जो मनोभाव है, या तो जो मनोजगत है, या तो जो भाव जगत है, उसका पोषण यदि हम नहीं करते हैं, वहाँ पे सभी विषय वासना तो बंद हो जाती है, उसके दरवाजे बंद हो जाते हैं, और हम आत्मा रूप से बरतने लगते हैं। तो भगवान की मूर्ति का चिंतन करने के से जो सुख आता है वो तो अपार 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 अपरिमित सुख है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 11 की 272वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, जो बूढ़े हो चुके हैं उनको सोचना चाहिए कि हम तो व्यवहार कर चुके हैं, और अब तो हमें प्रभु ही भजना है, और प्रभु के सन्मुख ही हमारा संपूर्ण जो होश है उसको मोड़ना है। कि मनुष्य देह में तो हमने व्यवहार भी किया, देवता पशु पक्षी वगैरह के देव में भी सभी जगह पे ही सब बन के ही व्यवहार किया है। अभी तो जैसे जिस तरह से 4 जन ने मूर्ति लेने का ही आग्रह रखा था, उस तरह से हमें लेकर मंड जाना है, उसके पीछे पड़ जाना है, और सर्व को रखकर प्रभु को भज लेना है। जिसके घर में लाख रुपया है और जिसके घर में 1 भी रुपया नहीं है, उन दोनों को तो रोटी मिल ही जाती है, और दोनों का तो राख का जो ढेर होने वाला है मृत्युपरांत ये देह का,
तो एक सरीका ही होने वाला है, और जो कुछ भी खाएंगे वो तो धूड़ मतलब मिट्टी ही बनने वाली है। और जिस तरह से धर्मशाला हमने बनाई तो उसको साफ सुफ करके हम उसको हमेशा शुद्ध रखते हैं, उसी तरह जब समागम करते हैं तभी ही अंतर तो शुद्ध रहता है। और उपरांत वो कहते हैं कि यहाँ पे पोपा भाई का राज नहीं है, इसलिए जो आज्ञा या तो जो उपवास वगैरह या तो इंद्रिय संयम वगैरह की जो जो बातें होती है उसमें भी हमें नियम संयम से रहना है और हमें उसकी आदत लगानी है। और जैसे जैसे उसकी आदत लगाते हुए हम उससे अलिप्त हो जाएंगे, उससे विरक्त हो जाएंगे, तो ही भगवान की मूर्ति का अनंत गुना सुख है वो हम ले पाएंगे। तो वो तो आवरण है, विषय वासना एक बहुत बड़ा आवरण है। तो ये देह इंद्रिय और अंतःकरण में नहीं हूँ और आत्मा रूप ही हूँ, मैं ब्रह्मरूप हूँ, उस तरह से भरत के इस साधु के संग में दिव्यता से जुड़ जाएंगे तो हम ये जो मूर्ति का जो अनंत सुख है उसका आभास, उसका अध्याय उसका अध्यास हम कर सकेंगे। और उसकी अनुभूति की वजह से हम तो बहुत 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 धन्य हो जाएंगे। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको कह रहे हैं। प्रकरण 11 की 274वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी हमें सजग होने के लिए कह रहे हैं और बता रहे हैं कौन साधन तो बहुत है, पर भगवान के भक्त से हम अलग न हो जाए वही करने का है। और दूसरा, आज्ञा का लोप न हो जाए। और तीसरा, महाराज का स्वरूप जो है वो सर्वोपरि अवतारी प्रकट प्रमाण वो शुद्ध रखना, वो समझ में आ जाए। और वो तीन के बिना तो स्थिति रहती नहीं है। और देहाभिमान और पंच विषय तो भगवदी से जीव को अलग कर देता है। और भवाया के साथ में होकर यदि हम पुंगी बजाने लगे तो रमत बात है, पर वो अंतर में भी माया का जो टोला है वो जमा होकर भवय करने लग जाते हैं। और जब तक उसका चलता है तब तक भगवती के साथ में वो मेल होने नहीं देगा, सामंजस्य स्थापित होने नहीं देगा, मित्रता करने नहीं देगा। और जिस तरह से देह के संबंधी है उसी तरह से वो भगवान के भक्त को भी अक्षरधाम के संबंधी हम मान नहीं सकेंगे। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। और जिस दिन ये सब हो जाएगा उसी दिन हमें भगवान की जो मूर्ति है उसका सुख हमें धीरे 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 समयांतर में वो उत्तरोत्तर वृद्धि करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 1 की 284वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि भगवान के भक्त को तो तीन प्रकार में से एक प्रकार का ध्यान तो रहता है। वो क्या है? तो कि निश्चय रूप ध्यान रहता है कि साधु के पास में जाना है, ऐसा ही उसको होते रहता है। और मैं भगवान का भक्त हूँ, ऐसा भी उसको होते रहता है। बाकी मूर्ति में जो तेल धारक की वृत्ति रखनी है वो तो बहुत ही कठिन है, फिर भी वो स्वरूपानंद स्वामी आदि की जैसी ये बातें हैं। और उस लक्ष्य तक हमें पहुंचना है। और उस लक्ष्य तक हम पहुंचेंगे तो भगवान की मूर्ति में से अविरत असीमित जो सुख है उसका अनुभूति हमें मिलते ही जाएगा, मिलते ही जाएगा, मिलते ही जाएगा। और उसका अपरिमित सुख का कोई सीमा ही नहीं है। तो उससे हम लाभान्वित हो सकते हैं। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 1 की 292वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, अब तो महाराज साधु के द्वार से मतलब कि साधु के माध्यम से ही दर्शन देते हैं और बातें भी करते हैं। और उपरांत जो महाराज की मूर्ति मंदिर में स्थापित है उसके माध्यम से भी हमें दर्शन देते हैं। तो ये महाराज की मूर्ति के दर्शन का जो सुख है उसका तो अपार 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 महिमा है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 2 की 88वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि सभी कोई न कोई आधार के वजह से ही सुखी अपने को अनुभव करते हैं, पर भगवान और आत्मा इस दो वजह से हमें सुखी होना है। बाकी अनेक प्रकार के जितने भी आधार है वो सभी का त्याग करना है। वो मूल बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। यानी कि निजात्मनम ब्रह्मरूपम
के हिसाब से ही बरतना है और भगवान की मूर्ति को अखंड धारण करना है और उसके वजह से ही हमें सुखी होना है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 4 की 29वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि दोष है, देह है तो दोष तो हो ही गई, पर अनुवृत्ति में रहते हैं तो दोष का क्या भार है। और जो आगे कहा है, जो वो करना है वो तो अपना हो ही रहा है, पर ये तो हम विघ्न को टालते हैं। इसके बारे में गुणातीतानंद स्वामी प्रकरण 1 की 232वीं बात में कहते हैं कि भगवान को एक बार निर्दोष समझ लिया है तो मोक्ष तो अपना हो ही रहा है, और दोष टालने का अभ्यास तो करते हैं तो वो टल भी जाता है, नहींतर तो देह तो रहता है तब तक तो दुख तो रहता है और दोष भी प्रतीत होते ही रहते हैं। वो तो तत्व के दोष है, पर वो तो आत्मा के दोष नहीं है। उपरांत प्रकरण 1 की 255वीं बात में भी कहते हैं, विषय तो सब झूठे हो चुके हैं और वासना जैसा प्रतीत होता है वो तो देहधारी है, हम जब तक हमारे पास में देह है ऐसा प्रतीत होते रहेगा, तो वो मुख्य नहीं है, पर मूर्ति को धारण करके ही उसमें अखंड वृत्ति रखना वही मुख्य है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। उपरांत प्रकरण 1 की 134वीं बात में भी कहते हैं कि वासना तो टल जाती है पर देव का भाव जो है रह जाता है। तो ऋषभदेव भगवान को भी जब देह गिरने का समय आया तब उन्होंने मुख के अंदर पत्थर का कोड़िया रख दिया, वो साथी जो कि खाने का अभ्यास। इसलिए ये बात भी हमें समझनी है कि हमें चलित नहीं होना है, तो स्थिर रहना है और देह का कार्य करेगा और हमें हमारा कार्य करना है। हमारा कार्य क्या है को भगवान की मूर्ति में अखंड तेल धारा की वृत्ति रखने की कोशिश करनी है। रहेगी नहीं, ऊपर नीचे होते रहेगा, फिर भी हमारा अनुसंधान जो है वो भगवान की मूर्ति में ही अनुसंधान है और उसी को हमें करते जाना है। बाकी तो दोस्त तो झाड़ी के जैसे है और झाड़ी तो तुरंत टलती नहीं है। बातें हम सुनते सुनते महिमा जैसे जैसे हमें समझते आती जाएगा वैसे वैसे वो टलती जाएगी। तो सिर्फ महिमा की कसर की वजह से भी ये सब होता है कि मध्य का 13वां वचनामृत पढ़वा कर उन्होंने बात कही कि आंखों की वृत्ति, कान की वृत्ति, सभी वृत्ति तो हृदय आकाश में ही रहती है और उसके वजह से तो किसी का भार हमें रहता नहीं है। और यही रहस्य है, यही मुख्य मर्म है, यही मुख्य अर्थ है, यही मूल मुद्दा है। और इस रहस्य को हमें समझ जाना है कि यदि हमारा अनुसंधान हृदय आकाश में, हृदय कमल में विराजित पूर्ण पुरुषोत्तम श्री सहजानंद स्वामी की मूर्ति का ही अनुसंधान रहेगा, तो बाकी तो सब जो देह के दोष दिखाई देते हैं वो तो तत्व के वजह से है, तो उसकी ज़्यादा फिक्र नहीं करनी। पर हमारी वृत्तियों का अनुसंधान जो है वो तेल धारा वृत्ति रूप हमें मूर्ति को अखंड देखते रहना है और वही सबसे मूल बात है। तो मूर्ति का सुख तो अनंत है, वो मिलते जाएगा, मिलते जाएगा, मिलते जाएगा और मिलते ही जाएगा। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 4 की 30वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि हमें तो इतना ही समझना है कि देह को छोड़ने के पश्चात जिसको मिलना था और जिसको प्राप्त करना है, और अन्य भक्त ने भी देह को रखकर जिसको प्राप्त किया हुआ है, और हमें जो क्षति देह से ही हमें प्राप्त हुए हैं, वही के वही भगवान और वही के वही साधु है। पर हमें जो प्राप्ति, महिमा और सुख जिसका लाभ हुआ है उसको तो हम पहचानते नहीं हैं, क्योंकि भगवान की माया ने हमें बांध के रखा है और जितना अज्ञान है उतना ही दुख है। तो ये बात बारंबार उन्होंने 5 बार कही है कि इस देह को रखकर कुछ देखना अभी बाकी रहा ही नहीं है। देह को रखकर ये जो मिले हैं उसके पास में ही जाना है और यही भगवान है और यही ही ये साधु है। तो ये जो रहस्य की बात है वो हमने समझ लिया, तो मूर्ति का सुख हमें आनंद 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 आनंद, ये जो प्राप्ति का सुख है वही मूर्ति का सुख है और वही हमारे हृदय संत के ऊपर विराजमान है और वो संत और साधु ही मेरा आत्मा है
और आत्मा के अंदर जो प्रकट पूर्ण पुरुषोत्तम जो मिले हुए हैं वो ही इस साधु के माध्यम से जो हमें बात करते हैं वही है। और वो मजकूर यदि हम समझ चुके हैं तो मूर्ति का स्वरूप तो हमें अखंड 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 मिलते ही जाएगा। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्त अक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामी नारायण। स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी